हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिट्रस कैंकर डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सिट्रस कैंकर डिजीज़ बैक्टीरिया के द्वारा होती है। प्लांट्स में बैक्टीरिया की दो इम्पोर्टेंट डिजीज़ होती है, एक तो सिट्रस कैंकर और दूसरी क्राउन गॉल डिजीज़। क्राउन गॉल डिजीज़ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशन से होती है, जबकि ये सिट्रस कैंकर डिजीज़ है ये जेंथोमोनास सिट्री से होती है। इसका पैथोजन है जेंथोमोनास सिट्राई। ये जेंथोमोनास सिट्राई एक ग्राम नेगेटिव एरोबिक और रोड शेप्ड बैक्टीरिया है जो कि साइट्रस या नींबू पर कैंकरस ग्रोथ करता है और सिट्रस कैंकर डिजीज़ कॉज करता है। इस डिजीज़ को सबसे पहले जापान में 1904 में रिपोर्ट किया गया था और अब ये वर्ल्ड में सब जगह पाई जाती है। जनरली इस सिट्रस कैंकर डिजीज़ 3 प्रकार की होती है। एक तो है कैंक्रोरस ए, कैंक्रोसिस बी और कैंक्रोसिस सी। कैंक्रोसिस ए एशियाटिक टाइप है जो ए टाइप के स्ट्रेन से होती है और बहुत सीवियर फॉर्म डिजीज़ का है ये, और इट इज़ फाउंड इन एशिया जिसमें इंडिया और यूएसए इंक्लूडेड हैं। कैंक्रोसिस बी जिसको कि फॉल्स सिट्रस कैंकर भी कहते हैं, it is caused by B strain and affects lemons in Argentina, Uruguay and Paraguay. अब कैंक्रोसिस सी जो कि मैक्सिकन लाइम कैंक्रोसिस भी कहलाती है, ये सी स्ट्रेन से कॉज होती है और ये केवल मैक्सिकन लाइम को कॉज करती है। तो इस तरह से 3 तरह का सिट्रस कैंकर के स्ट्रेन हैं, स्ट्रेन ए, बी और सी। हमारे इंडिया में स्ट्रेन ए पाया जाता है जो कि सीवियर फॉर्म का डिजीज़ का एक सीवियर फॉर्म है। सिम्टम्स या लक्षणों की हम बात करते हैं तो कैंकर्स आर स्लाइटली संकन एरिया सराउंडेड बाय इरेगुलर क्रेक्स एंड रेज्ड मार्जिन्स। दिस स्टार्ट एज स्मॉल वाटर सॉक्ड रेज्ड ब्राउन स्पॉट्स विथ येलो रिंग ऑफ हेलो ऑन यंग लीव्स एंड ट्विग्स. Heavily infected twigs start drying from the tip, accompanied by defoliation. Symptoms on fruit are similar as on the leaves, but lack yellow halo. तो लीव्स पर येलो हेलो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ में ब्राउन स्पॉट्स मिलते हैं, जबकि फ्रूट में येलो हेलो नहीं मिलता है। बाकी सिम्टम्स लीव्स के जैसे ही होते हैं और जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो टहनियाँ टिप से डाई करने लग जाती है, ड्राई हो जाती है और उसके बाद में उसका डीफोलिएशन होना स्टार्ट हो जाता है, पत्तियाँ गिर जाती है और जब पत्तियाँ गिर जाती है, हैविली इन्फेक्शन है, तो फोटोसिंथेसिस की रेट अफेक्ट होएगी और उस हिसाब से जो प्रोडक्ट के रूप में लेमन या नींबू हमको मिलता है वो उसकी क्वालिटी कम होएगी और इसलिए वो क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है अगर इस डिज़ीज़ को कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं सिट्रस कैंकर डिजीज़ के। ये ट्विग है, इस ट्विग पर डिजीज़ है, कैंकरस ग्रोथ है, डेड नेक्रोटिक एरिया फॉर्म हो जाता है ट्विग्स और उसकी ब्रांचेस पर। ये यहाँ पर लीफ में है, हम देख रहे हैं कि स्पॉट और स्पॉट के चारों तरफ येलो हेलो मिल रहा है। ये नेक्रोटिक ब्राउन कलर के स्पॉट्स हैं जो कि लीव्स पर पाए जाते हैं और जब ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो ये पूरी की पूरी लीव्स गिर जाती है, फोटोसिंथेटिक रेट इसकी अफेक्टेड होती है और ये फ्रूट पर इन्फेक्शन दिख रहा है। सिम्टम्स हैं इसमें भी ये बहुत सारे ब्राउन कलर के कॉर्की अपीयरेंस दिखाई देती है फ्रूट के ऊपर। हालांकि ये इन्फेक्शन अंदर पेनिट्रेट नहीं करता है तो पल्प या जूस को ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, मगर इसकी मार्केट वैल्यू, अगर फ्रूट हैवीली इन्फेक्टेड है और कैंकरस ग्रोथ है फ्रूट के ऊपर तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, लोग पसंद नहीं करते हैं खरीदने के हिसाब से। और प्लस अगर बहुत सारा लीफ में इन्फेक्शन है तो फ्रूट भी अफेक्टेड होता है, क्वालिटी उसकी कम अच्छी होती है। तो ये सिम्टम्स हैं सिट्रस कैंकर डिजीज़ के। डिजीज़ साइकिल या एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो बैक्टीरियम सर्वाइव्स एंड मल्टीप्लाइज इन इन्फेक्टेड लीव्स, ट्विग्स एंड फ्रूट्स. It may also survive in crevices in bark tissues of citrus tree. सिट्रस प्लांट के बार्क टिश्यूज़ में भी ये सर्वाइव करता है लंबे समय तक और ये बैक्टीरिया सर्वाइव करके मल्टीप्लाई करता है जो संक्रमित पत्तियां हैं, ट्विग्स हैं और फ्रूट्स पर।
Infection occurs when wind-blown rain carries inoculum to uninfected plants. The bacteria enter the leaves through stomata and lenticels along with water and colonize the intercellular spaces. Infection occur on young leaves, twigs, and the fruit. Symptoms appear after a latent phase of 7 to 60 days. 7 से 60 डेज तक के लेटेंट फेज के बाद सिम्टम्स अपीयर होते हैं। बहुत लंबा टाइम है ये। बैक्टीरियल ऊजेस डिस्पर्स्ड बाय विंड ब्लोन रेन्स स्प्रेड द डिजीज़। बैक्टीरिया से जो ऊज आउट होता है वो विंड्स के साथ में ब्लो होता है और रेन्स या विंड ब्लोन रेन्स के साथ में, और फिर वो डिजीज़ को स्प्रेड करता है, फैलाने में मदद करता है। द डिजीज़ डेवलप्स ड्यूरिंग रेन when the temperature is about 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर का भी इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है तो ये डिजीज़ डेवलप होती है, विकसित होती है। ये डिजीज़ साइकिल है जो रोग चक्र है। इसमें एक्टिव और डॉर्मेंट फेज़ है। डॉर्मेंट फेज़ में ये अफेक्टेड होस्ट टिश्यूज़ पर काफ़ी समय तक सर्वाइव करता है। एक्टिव फेज़ में फ्रेश इनोक्यूलम है जो कि डिसेमिनेट होता है विंड, रेन या इंसेक्ट्स के द्वारा, और जो आसपास जो क्रॉप ग्रो कर रही है उसको इन्फेक्ट करता है। होस्ट का इन्फेक्शन होता है थ्रू वुंड्स एंड स्टोमेटा के द्वारा, और फिर ये स्टेम और फ्रूट्स और लीव्स पर इन्फेक्शन करते हैं, और इस तरह से सेकेंडरी साइकिल पहले साइकिल के जैसे वापस से कैरी ऑन होती है, और बाद में ये वापस जो होस्ट के टिश्यूज़ हैं, इन्फेक्टेड टिश्यूज़ हैं जो गिर जाते हैं, उन पर जिंदा रहता है और फिर फ्रेश इनोक्यूलम के जैसे एक्ट करता है, और इस तरह से ये डिजीज़ साइकिल कैरी ऑन होती है। डिजीज़ मैनेजमेंट या डिजीज़ के रोकथाम के उपाय, इसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस, केमिकल कंट्रोल, रेसिस्टेंट कल्टीवर्स हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस में एज़ यूजुअल हम ये कर सकते हैं कि सर्टिफाइड नर्सरी स्टॉक का यूज़ करें जो कि इन्फेक्टेड नहीं हो, प्रूनिंग ऑफ इन्फेक्टेड शूट्स, अपरूटिंग एंड बर्निंग ऑफ डिजीज्ड प्लांट्स। ये एक बहुत सरलतम उपाय है कि एक तो नर्सरी स्टॉक ही वो लगाया जाए जो सर्टिफाइड प्रमाणित हो, या और फिर इन्फेक्टेड जो शूट्स हैं उनको हम प्रूनिंग कर दें, उनको काट दिया जाए और अपरूट कर दें, डिजीज़ प्लांट्स को जड़ समेत निकाल के जला दिया जाए, तो इससे डिजीज़ को रोका जा सकता है। केमिकल कंट्रोल में प्रिवेंटिव स्प्रे ऑफ कॉपर बेस्ड बैक्टीरियल साइड, इसमें बोर्डो मिक्सचर, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड ट्राई बेसिक कॉपर सल्फेट, दे आर मोस्ट इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट एंड नीम केक आर ऑल्सो यूज्ड एज प्रोटेक्टिव स्प्रे। रेसिस्टेंट वेराइटीज़ या रेसिस्टेंट कल्टीवर्स लाइक सिट्रोन, सिट्रस मेडिका और मैंडेरिन जो कि सिट्रस रेटिकुलेटा है, और हाईली रेसिस्टेंट वेराइटीज़ जैसे कि कैलमोंडिन, ये जिसको सिट्रो फॉर्चूनेला स्पीसीज़, एंड कमकैट जिसको कि फॉर्चूनेला स्पीसीज़ हैं, ये रेसिस्टेंट कल्टीवर्स हैं एज वेल एज हाईली रेसिस्टेंट वेराइटीज़ है सिट्रस की। अगर इनको ग्रो किया जाता है तो डिज़ीज़ को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, काफ़ी हद तक इसको मैनेज किया जा सकता है। तो डिज़ीज़ के साइकिल, डिजीज़ के सिम्टम्स के साथ में डिजीज़ का रोकथाम के उपाय बहुत ज़रूरी हैं। तब तक कि हम डिजीज़ को रोक नहीं सकते हैं, उसकी रोकथाम नहीं कर पाएंगे, तब तक कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, डिजीज़ मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाने की आवश्यकता होती है। तो ये है बैक्टीरिया का डिज़ीज़ जिसको कि सिट्रस कैंकर डिज़ीज़ कहते हैं, जो कैंकरस ग्रोथ, कॉर्की ग्रोथ, जो रेज्ड स्ट्रक्चर्स हैं उस पे, फ्रूट पे, ट्विग पे और लीव्स पे, उसके द्वारा पहचानी जाती है। और इससे क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीफ से कम होकर फ्रूट की क्वालिटी को अफेक्ट करती है। तो ये बैक्टीरिया की डिजीज़ है जो हमने अभी पहले भी कहा कि दो इम्पोर्टेंट डिजीज़ेस प्लांट्स में बैक्टीरिया की होती है, एक तो सिट्रस कैंकर और दूसरा क्राउन गॉल डिजीज़ जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से होता है। जेंथोमोनास सिट्राई से होने वाला सिट्रस कैंकर रोग है। ये जो बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव, एरोबिक और रॉड शेप बैक्टीरिया है। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।